ईरान ने जंग का ऐलान कर दिया। क्या मिडिल ईस्ट में जंग की भट्टी बारूद से जलने लगी है? यूएई में तबाही का ट्रेलर दिखाकर क्या तेहरान ने इजराइल में तबाही का टाइम फिक्स कर दिया है? यूएई पर हमला ट्रेलर, तेल अवीव में फटेगा टाइम बम। हिजबुल्लाह का खेल बदल गया मिडिल ईस्ट का युद्ध। लेबनान में 24 घंटे में 40 बम फटे। इजराइल ने दावा किया कि उसने एक साथ हिजबुल्लाह के 40 ठिकानों को तबाह कर दिया। आईडीएफ अब तक हिजबुल्लाह के 150 से ज्यादा ठिकानों पर अटैक कर चुका है। 8 अप्रैल को उसने सबसे बड़ा हमला किया था। 10 मिनट में 100 से ज्यादा स्ट्राइक। 27 अप्रैल को आईडीएफ ने पूर्वी लेबनान में बेका वैली और दक्षिणी लेबनान में बिन जेबिल में हिजबुल्लाह के इंफ्रास्ट्रक्चर को निशाना बनाया। 2.5 साल जंग लड़ने के बाद भी इजराइल के हाथ खाली हैं। क्या हिजबुल्लाह का हथियार छीन पाए नेतन्याहू? क्या दक्षिणी लेबनान पर कब्जा कर पाए नेतन्याहू? क्या तेहरान को डरा पाए नेतन्याहू? इजराइल के सेना का दावा है कि अक्टूबर 2023 से अब तक उसने हिजबुल्लाह के 3,500 से ज्यादा ठिकानों पर हमले किए हैं। 1,000 से ज्यादा ऑपरेशन को अंजाम दे चुका है, जिसमें 800 से ज्यादा तो सिर्फ एयर स्ट्राइक है। सैकड़ों हिजबुल्लाह कमांडर्स को मार चुका है। उनकी मिसाइल और रॉकेट क्षमता को 80% खत्म कर चुका है। लेकिन पिछले हफ्ते ही हिजबुल्लाह ने इजराइल की सेना को चौंका दिया। हिजबुल्लाह के ड्रोन अटैक से आईडीएफ की बटालियन हक्का बक्का रह गई। इजरायली सेना की यूनिट में अफरा तफरी मच गई। ड्रोन अटैक को नाकाम करने के लिए आईडीएफ के सैनिक इधर से उधर भागने लगे। तो क्या नेतन्याहू यूएस ईरान तनाव के बीच अपने लिए वक्त खरीद रहे हैं? हॉर्मुज की उलझन के बीच हिजबुल्लाह को खत्म करने की स्क्रिप्ट लिख चुके हैं? और क्या तेहरान ने नेतन्याहू का मिशन फेल कर दिया है? आईडीएफ हिजबुल्लाह के खिलाफ अपना सबसे बड़ा ऑपरेशन लॉन्च करे, इससे पहले ईरान ने अमेरिका को हॉर्मुज में सबसे करारी शिकस्त दे दी है। ईरान की मीडिया ने दावा किया कि हॉर्मुज स्ट्रेट से गुजर रहे अमेरिकी युद्धपोत पर 2 मिसाइलें दागी गईं। दावा किया गया है कि हमला तब हुआ जब अमेरिकी जहाज ने ईरान की चेतावनी को मानने से इनकार कर दिया। हालांकि कुछ घंटे बाद ही अमेरिका ने ईरान के दावे को खारिज कर दिया और किसी भी अटैक से इनकार किया। बाद में खबर आई कि ईरान के हमलों के बीच अमेरिका के 2 जंगी जहाजों ने हॉर्मुज को पार किया। अब ईरान दावा कर रहा है कि उसने अमेरिका को जवाब देने के लिए सबसे खतरनाक मिसाइल तैयार कर ली है। ईरान के एक सांसद ने दावा किया कि उनके पास एक ऐसी मिसाइल है जो लॉन्च होते ही 80 बम में बदल जाएगी। मतलब ऐसी मिसाइल जिसके वॉरहेड 80 हिस्सों में डिवाइड हो सकते हैं। ईरान के सांसद ने दावा किया कि अगर 1.5 टन वॉरहेड वाली 16 सेजल मिसाइल एक साथ दागी तो उनका प्रभाव परमाणु बम के बराबर होगा। तो ईरान की यह चेतावनी किसे है? तेहरान की सेजल मिसाइल कहां गिरेगी? परमाणु बम के बराबर तबाही किस शहर में होगी? क्या यह मिसाइल इजराइल की राजधानी यरूशलेम में फटेगी? क्या पहले की ही तरह तेहरान फिर इस मिसाइल से तेल अवीव को टारगेट करेगा ताकि इजराइल को सबसे बड़ी चोट दे सके? या इजराइल के सबसे बड़े बंदर वाले शहर हाइफा में फटेगा? या रिशॉन लेजियन या पेटा टिकवा को टारगेट कर इजराइल को तबाह कर देगा? तेहरान से इजराइल के शहरों की दूरी करीब 1900 किलोमीटर है।
और ईरान के जिस सेजल मिसाइल का जिक्र किया उसकी रेंज 2000 से 2500 किलोमीटर है। इसमें 500 से 1500 किलो तक वॉरहेड फिट किया जा सकता है। इसकी रफ्तार 13 मैक यानी 16000 किलोमीटर प्रति घंटा है। बीस जंगी जहाज से ईरान पर हमला फाइनल। ट्रंप का ऑपरेशन फ्रीडम, ईरान का बचना नामुमकिन। ट्रंप की धमकी, ईरान को हथियार देने वाले अब नहीं बचेंगे। ईरान के मिसाइल अलर्ट से खाड़ी में एयर इमरजेंसी। अमेरिका के जंगी जेट को मिसाइलों से लैस कर दिया गया है। अमेरिका के लड़ाकू जहाज आसमान में उड़ने लगे हैं। अमेरिका सबसे भयानक हमलों के लिए रेडी है, क्योंकि अब की बार ईरान ने हमलों की शुरुआत की है। ट्रंप को चैलेंज देकर ईरान ने संयुक्त अरब अमीरात को ड्रोन और मिसाइल हमलों से दहला दिया है। ईरान ने अमेरिकी नौसेना के युद्धपोत पर मिसाइल हमले का दावा तक किया है। ईरान की फार्स न्यूज एजेंसी ने बताया है कि जास्क के पास अमेरिकी नौसेना के जहाज पर 2 मिसाइलें गिरी हैं। रिपोर्ट में कहा गया है कि इस अमेरिकी युद्धपोत ने रिवॉल्यूशनरी गार्ड की चेतावनियों को नजरअंदाज कर दिया था, जिसके बाद मिसाइलों के धमाके किए गए। ईरान के सभी फ्रंट एक्टिव कर दिए गए हैं। खाड़ी देशों और अमेरिका से ईरान टक्कर ले रहा है, तो इजराइल पर हिजबुल्लाह फाइटर ने धावा बोल दिया है। संयुक्त अरब अमीरात की फुजैराह ऑयल साइट है ये। धमाके ड्रोन बम के हैं। धुआं बारूदी धमाके के बाद क्रूड ऑयल में लगी आग से उठ रहा है। यूएई ने जानकारी दी है कि उसके एयर डिफेंस सिस्टम ईरान के ड्रोन और मिसाइलों को रोक नहीं पा रहे हैं, जबकि यूएई ने अपने सभी एयर डिफेंस सिस्टम से अंधाधुंध मिसाइलों की बौछार कर ईरान के ड्रोन तूफान को रोकने का ऑपरेशन ऑन कर रखा है, क्योंकि ईरान की मिसाइल हमलों के अलर्ट से यूएई के 7 अमीरात में सायरन बज रहा है। फुजैराह मीडिया कार्यालय ने जानकारी दी है कि ईरान के ड्रोन हमलों में ऑयल साइट पर 3 लोगों को गंभीर चोटें आई हैं। फ्लाइट रडार 24 की रिपोर्ट के मुताबिक ईरान के ड्रोन और मिसाइल हमलों के खौफ से यूएई के दुबई और शारजाह जाने वाली सभी उड़ानें फिलहाल रद्द कर दी गई हैं। ईरान के भीषण हमलों से भड़के ट्रंप ने धमकी दी है कि ईरान को धरती से मिटा दिया जाएगा। ट्रंप ने चेतावनी दी है कि अगर ईरान अमेरिकी जहाजों पर हमला करता है तो उसे धरती से मिटा दिया जाएगा। ट्रंप ने ईरान से युद्ध को मिनी वॉर बताया है। ट्रंप का दावा है कि ईरान के पास युद्ध लड़ने के लिए न नेवी बची है, न कोई जंगी हथियार।